हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप लोग के लिए रहेंगी। एंड साथ के साथ इसमें देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे क्लैरिटी, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ब्रिलियंट बिलीव्स। तो जो भी कार्ड, कलर्स या फिर नेम, जो कुछ भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जिस किसी भी कार्ड में, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने क्लैरिटी का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। से कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जिस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी लाइफ में एक नए फेज़ को शुरू करने के लिए तैयार हो, न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए तैयार हो। क्लैरिटी है आपके माइंड में इस वक्त और बहुत ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पे एनर्जी है। आपको बहुत अच्छे से पता है अभी कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आपको किन चीज़ों की तरफ फोकस करना है, किस तरफ आपको काम करना है। सो उस क्लैरिटी के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, एक्शंस यहाँ पर लेते हुए देख रही हूँ और काफ़ी सुलझे हुए हो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, ठीक है। देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ एनर्जीज आती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 of swords, 8 of cups, 10 of swords। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट आप लोग एक टफ टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है, या फिर गुजर चुके हो, मैं ऐसे कहूँगी, क्योंकि जो भी हार्डशिप्स थी, जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी पेन था आप लोगों की लाइफ में से, वो वक्त अभी गुजर चुका है। इट जस्ट आपने ही ना वो वक्त को जैसे अपनी यादों में फ़िलहाल आप वापस से उस वक्त को रिकॉल करते हो, आप वापस से उस एनर्जीज़ में जाते हो और फिर दुखी होते हो। तो जब आप उस एनर्जीज़ में जाना खुद ही बंद कर दोगे, वो पेन भी आपको परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए, जैसे मैंने कहा कि तैयार हो। यहाँ पे आप लोग हीलिंग के लिए तैयार हो, यहाँ पे आप लोग जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं वहाँ से लेट को करने के लिए तैयार हो। हालांकि कुछ ख्वाहिशें यहाँ पे अधूरी रह गई हैं, लेकिन आप लोग एक पॉजिटिव हो कि कभी ना कभी मुझे चांस मिला तो मैं फिर से करूँगी या मैं फिर से करूँगा। और लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा फ्रेंड से मिलो, कभी जैसे आप लोग मूवी देखने चले गए या फिर से कहीं शॉपिंग करने चले गए। थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जीज़ में रहोगे कि मैं थोड़ा सा खुद को रिलैक्स कर लूँ, मैं थोड़ा सा खुद को टाइम दे दूँ और फिर मैं पूरी मेहनत से अपने करियर के लिए आगे बढ़ूँगा, जो भी काम है मेरा उसके लिए आगे बढ़ूँगा। तो किसी तरीके का रिजेक्शन यहाँ पे हो सकता है, किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट, किसी तरीके का फेलियर,
या फिर से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी आप लोगों की बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, कोई सपना था जो अधूरा रह गया, सो ये पेन आपको मिला है। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर दिया, या फिर से एक साथ लाइफ में हर तरफ से जैसे प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे हेल्थ है, चाहे करियर है, चाहे लव लाइफ है ना, क्योंकि यहाँ पे कप्स एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो इमोशनल हीलिंग का टाइम पीरियड है भाई आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग खुद को इमोशनली हील करने के ऊपर बहुत सारा ध्यान देने वाले हो। खुद को खुश कैसे रखना है, वो काम करोगे आप लोग जो करके आपको खुशी मिलती है, जो करके आपको अच्छा लगता है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये कार्ड गिरा, द सन, वेरी नाइस। ओके, 10 of Pentacles, okay, Death and the Lady, वाओ। सो भाई यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों का। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट 15 डेज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप कुछ हीलिंग के लिए कर रहे हो, जैसे आप कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो, यहाँ पर यू आर लाइक ए हैप्पी चाइल्ड। तो अभी खुशियों के ऊपर ध्यान देना, चाइल्ड लाइक यहाँ पे एनर्जीज़ है। इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, खुश हो रहे हो, अच्छी जगह अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। डेथ का कार्ड अपने आप में यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीज़ों का एंड होना ज़रूरी था, जो कि अभी एंड हो चुकी हैं, आप उस टाइम पीरियड से निकल चुके हो। इट जस्ट मेंटली अभी आपको उससे बाहर आना है। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ पे आप लोग खुद को दें। द लेडी की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं यहाँ पे, और कोई न्यू आइडिया भी आप लोगों को आ रहा है, जिसके ऊपर चलते आप लोग अपनी लाइफ को एक नए ढंग से शुरू करोगे। ठीक है, कहते ना कि चलो फिर से शुरू करते हैं, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है, या फिर से किसी रिश्ते को। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्या एनर्जीज़ हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में एक बीच का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा आया ना कि कोई काम जैसे बन ही नहीं रहे थे, कुछ भी हो ही नहीं पा रहा था। आप चाहे कितनी मेहनत कर रहे थे, चाहे कितने एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ से हीलिंग का टाइम आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज से। तो यहाँ पे अभी आपको हीलिंग के लिए मतलब एक हीलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप लोग हील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ में ये भी पॉसिबल है किसी हीलिंग क्लास का आपके सामने ऐड आ जाए, या कोई हीलर आपके सामने पड़ जाए, तो वो जैसे काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, द सन, यहाँ पर भी द सन। सो खुशियाँ हैं, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे खुशियाँ हैं, और इस पर विश्वास ज़रूर करिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सूर्य नमस्कार ज़रूर करना डेली बेसिस पे, और सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करें बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ी देर धूप में बैठें ज़रूर, हालांकि बहुत गर्मी है, लेकिन से आप सुबह सुबह की जो धूप रहती है ना एकदम से निकलने वाली, तो उसमें थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठें, आपको एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। साथ में कुछ लोग बहुत टाइम से, जैसे मैंने कहा ना, कि किसी तरीके की नेगेटिविटी में फंसे हुए थे और मन में नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे थे, ध्यान नहीं कर पा रहे थे, परेशान हुए जा रहे थे, डिप्रेशन काइंड ऑफ आपको फील हो रहा था। लेकिन अभी वो रोशनी आपके जीवन में आ रही है, और रोशनी जब आएगी तो सारे ही कहते हैं ना कि वो अंधकार मिट जाएंगे। तो वैसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनडिसीजन की एनर्जी है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में, तो लिटिल बिट कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन जैसे ही रोशनी का हाथ आप थामोगे ना, आप जैसे ही खुद को एफर्मेशंस देना शुरू करोगे, आप अपने के लिए एक अच्छा रूटीन सेटअप कर लोगे, ध्यान करना शुरू कर दोगे, वैसे ही ये कन्फ्यूज़न भी
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड चक्र का कार्ड आप लोग के लिए आया है, जो कि कह रहा है कि आप लोग को अब अपने अंदर की वो क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, खुद को एक्सप्रेस करना है अपनी आर्ट के थ्रू, अपनी कला के थ्रू, या जो भी आपका पैशन है या जो भी आप काम करते हो, और वहाँ पे अब अपना 100% आप लोग को देना है। ये चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो या फिर से आप काम कर रहे हो, तो तब करना जब आपका मन कर रहा हो। अगर मन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल मत करना, और आप उस वक्त में रेस्ट करना, बिकॉज यहाँ पे रेस्ट की भी आपको ज़रूरत है। सो जब मन करे तब पूरा काम करना, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, जितनी देर मन करे करना, और जब नहीं करे तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और साथ में अपने आप स्वादिष्ठान जो चक्र रहता है वहाँ पे मेडिटेट करें, वहाँ पे ध्यान करें, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग चाहें अपने लिए सिट्रीन या फिर सनस्टोन जो क्रिस्टल रहता है, मैंने शायद लास्ट रीडिंग में भी वही रिकमेंड किया था, तो शायद आप लोग रिपीटेडली इस रीडिंग को देख रहे हो। सिट्रीन एंड सनस्टोन, सिट्रीन मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट करा है दोनों ही क्रिस्टल्स के बारे में, सिट्रीन एंड सनस्टोन। इनकेस आपको नहीं मिलता है आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी। ओके, चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, एक और कार्ड एंजाइटी नंबर 18। सो यहाँ पे भाई ऑप्शन 2, इन एंजाइटी से देखो आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इसमें आपको अपनी मदद जो है ना वो खुद करनी है, अपना साथ आपको खुद देना है, अपनी हेल्प आपको खुद करनी है। सो ओवर थिंकिंग से बचें, दिन में डीप ब्रीदिंग करें, अच्छी एफर्मेशन सुने, अच्छी किताबों को पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करिएगा। या आप कुछ अच्छी, जैसे आप कुछ मूवी भी देख रहे हो तो कुछ ऐसा जो आपको मोटिवेट करे, ठीक है ना, ऐसा देखना है, ऐसा सुनना है। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others time either. तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि अगर कोई नहीं समझ रहा है ना, तो उसको समझाने में अपना जो कीमती वक्त है आप लोग बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें। अपने टाइम की कीमत समझें, अपनी एनर्जीज़ की कीमत समझें। ठीक है, एनर्जीज़ मतलब कहाँ आप अपने इमोशंस दे रहे हो, कहाँ आप अपनी फीलिंग्स दे रहे हो। ठीक है, तो वहीं देनी है जहाँ पे उनकी कद्र हो, जहाँ पे उनकी वैल्यू हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से एक और कार्ड, ऑप्शन फर्स्ट। कुछ प्रैक्टिसेस मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आप लोग को अपनी डेली लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस की कुछ टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ ज़रूर करो। थोड़ा सा कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। सबके पास इनफ टाइम होता है, फ़ोन चलाने का इनफ टाइम होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे निकालो अपने लिए, ये चीज़ कही जा रही है। प्योर इंटेंशन, तो द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइजली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद योर प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि जो भी आप प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करोगे ना, तो एंजल्स ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, फेरीज ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी उन विशेस को मैनिफेस्ट करने में। जस्ट इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, वो इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपका भी अच्छा हो रहा है, सामने वाले का भी अच्छा हो रहा है, और लोगों का भी अच्छा हो रहा है। तो फिर जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि भाई अगर से आपकी कुछ विश मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, है ना, कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज मिला है कि आप लोग शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन वो विशेस मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर ना, कुछ लोगों के लिए शायद मन में हेट्रेड है, कुछ लोगों के लिए मन में गुस्सा है, कुछ लोगों को आप अभी कम्प्लीटली माफ़ नहीं कर पाए हो, तो इस वजह से वो पूरी आपकी एनर्जीज़ वहाँ पर नहीं जा पा रही है। तो एक बार ही मेरे कहने पे अपने मन में से जो भी गिले शिकवे उन्हें हटा दो, लोगों को माफ़ कर दो, कम्प्लीटली लेट गो कर दो, अपने अंदर से जो भी नेगेटिव एनर्जी अभी तक है सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। उनके किए का फल ईश्वर वो देख लेंगे।
ईश्वर के ऊपर विश्वास करो और छोड़ दो, और आप फिर मैनिफेस्ट करो। ठीक है, चलिए अभी लास्ट यहाँ से देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी। तो भाई यहाँ पे बहुत सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, और भाई दिवाली भी आ रही है, तो ये टाइम पीरियड आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो फालतू चीज़ों में आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, अबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। और सेकंड चक्रा भी अबंडेंस के बारे में बताता है ना, खुशियों के बारे में बताता है। एंजलिक असिस्टेंस, डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट। तो भाई एंजल्स का साथ आप लोगों के साथ में है ना, आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। बस ईश्वर से आप गाइडेंस मांगो और आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत लकी हो। शायद अभी आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आगे जाके होगा। ओके, सो भाई ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्प मिली हो। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी है रीडिंग, कितना रेजोनेट करी, कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कौन सी बात को आप आगे जाके फॉलो करोगे। ओके, एंड साथ में अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने बिलियन बिलीव्स का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड साथ में ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग कभी भी अपने लिए इसको चेक कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो। इसकी एनर्जीज़ आप लोग के लिए रहेंगी। सबसे पहले इस कार्ड के साथ जो मुझे आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2 कि नेक्स्ट 15 डेज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आप लोग के लिए रहने वाले हैं। काफ़ी सारा काम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपके पास एक डायरेक्शन रहेगी कि मुझे इस वे में, मुझे इस तरफ काम करना है, मुझे इस तरफ मेहनत करनी है, मुझे इसको अचीव करना है, मुझे इसके लिए ये मेरा गोल है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। सो काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेटेड एनर्जी यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 कि पूरे फोकस्ड हो, पूरे डिटर्मिनेंट हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। और बस थोड़ा बहुत कभी कभी डाउट आ जाता है मन में कि मैं कर पाऊंगी या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा है, बट इट इज़ ओके। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपना विश्वास जो है वो बनाए रखें और पूरी शिद्दत से काम करें, पूरी शिद्दत से मेहनत करें। आप जो भी चाहते हो वो ज़रूर अचीव करके रहोगे। चलिए अभी टैरो से भी देखते हैं और क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिलता है। ऑप्शन 2, Four of Pentacles. Okay. Justice. ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है कि पास्ट में ना लोगों ने आपका बहुत दिल दुखाया है। लोग बहुत ज़्यादा जैसे सेल्फिश हो गए आपके सामने, मतलबी हो गए। आपका कुछ तो है भाई यहाँ पे ऑप्शन 2, जिसकी वजह से फ़िलहाल आपका मन बहुत दुखी हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हो। और अब आपका ये है कि अब मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी, कोई हेल्प नहीं करनी, मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे खुद को आगे लेकर जाना है, मुझे अपने लिए मेहनत करनी है, मुझे अपने लिए काम करना है। ये एनर्जी इसमें कहीं ना कहीं देख रही हूँ, जो कि बिल्कुल सही भी है देखो, लेकिन थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, क्योंकि मैं क्लियरली ही यहाँ पे बोलूँगी आप लोग ऐसे नहीं हो, है ना, जो सेल्फिश हो जाओ, और आप लोगों को बनना भी नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए काम करो, अपने लिए मेहनत करो, लेकिन जो लोग आपके लिए वाकई में अच्छे हैं उनका भी ख्याल रखो, उनकी भी हेल्प करो। अपने बिहेवियर को मत बदलो, जो सॉफ्ट, जो स्वीट जैसे आपका बिहेवियर है उसको मत बदलो। थोड़ा सा खुद को बस स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है इमोशनली यहाँ पर आप लोगों को, लेकिन उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि आप नहीं हो। ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। द फील्ड एंड द व्हील,
ये कार्ड्स काफ़ी बड़े हैं तो थोड़ा सा इनको शफल करने में प्रॉब्लम होती है। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑप्शन फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज, क्या कुछ होने वाला है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने वाले हो, किसी नए आइडिया के ऊपर काम करने वाले हो। साथ में यहाँ पे कुछ लोग ध्यान भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, खुद को हील करने के लिए, खुद को पास से निकालने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो। जैसे आपकी पूरी विश लिस्ट है कि हे भगवान जी, हे ईश्वर, मेरी ये सारी विशेस को पूरा कर दीजिए। तो वैसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। जिस कभी कभी थोड़ा सा मूडी हो जाते हो, कभी कभी थोड़ी सी रिजिड एनर्जीज आप लोगों की हो जाती है। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्टे फ्लेक्सिबल। हीलिंग के दौरान भी ऐसा होता है कभी कभी कि हम खुद को हील कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन फिर से थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया। तो इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, ठीक है ना। ये होता है, अप एंड डाउन होता ही रहता है। तो आप लोग जो कर रहे हो उसको बस करते रहो, वैसे ही मेहनत करते रहो, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो आप लोग, तो आपको इमोशनल हीलिंग की नीड है। इमोशनली आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप लोग चाहें अपने लिए तो मून स्टोन को अपने लिए ले सकते हो। मून स्टोन मेरे पास रखा हुआ है आज, मेरा ब्रेसलेट ये मेरा ही है। सो आप लोग मून स्टोन ब्रेसलेट को अपने लिए ले सकते हो, या आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा इमोशनली हीलिंग के लिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। साथ में ऑप्शन 2, 15 डेज़ अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा कुछ लेकर आ रहे हैं, पास से आगे बढ़ रहे हो, धैर्य आ रहा है, कहीं ना कहीं पेशेंस आ रहा है आप लोगों के अंदर, और एक मोटिवेटिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को शायद रिपीट कर रही हूँ। चलो अभी और कार्ड्स देख लेते हैं और क्या कुछ है यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए। आप लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा है ऑप्शन 2, या मैं ऐसे कहूँ कि आप लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे, मेरे साथ इंसाफ हुआ है, मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ गलत हुआ है, लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। भाई देखो, यूनिवर्स का लॉ है कि सबको उनके कर्मों का भोगना पड़ता है। आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा मिलता है, और आप बुरा करते हो तो आपको बुरा मिलता है ना। तो शायद अभी जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया वो लोग अभी शायद ठीक ठाक है, मज़े कर रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन वक्त आने पे उनको भी उनके किए का फल ज़रूर मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन में दूसरे आप अपना, मतलब कहते हैं ना, आप अपना मन साफ रखो भाई। आप किसी के लिए गंदा मत बोलो, क्योंकि आप वैसे हो नहीं, ठीक है। आप बस आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, लेकिन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है। और मैं भी थोड़ा सा आपकी रीडिंग करते मैंने समटाइम्स में मेरी भी थोड़ी सी एनर्जीज अजीब हो रही हैं, मैं सच बताऊं तो। सो ऑप्शन 2 बस ये है कि अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान दो। जैसे मैंने बोला कि आप लोग मून स्टोन को यूज़ कर सकते हो, आप लोग साथ में एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो। सो ये है एमेथिस्ट, ये दोनों ही क्रिस्टल आपको आपके पास से हील करने में बहुत ही मदद करेंगे। साथ में यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो भाई डिवाइन से कनेक्ट करो। और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे आपको भजन सुनना पसंद है, स्पिरिचुअल आप सॉन्ग सुन रहे हो, और अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, रिलीजियस बुक्स यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आप जाते हो, चर्च, आप दर्शन करने जा रहे हो, आप आशीर्वाद ले रहे हो, आप ब्लेसिंग्स ले रहे हो भगवान जी की, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। थिंकिंग वुमेन, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपना टाइम जो है वो अच्छी किताबों को पढ़ने में लगाओ, अच्छी बुक्स को रीड करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में अभी ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखो, जो हो गया सो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता है। आप लोग बहुत ही समझदार हो, ठीक है। तो पॉजिटिविटी के साथ बस वही है कि अपनी अपनी दिशा चेंज करो, अपनी डायरेक्शन बदलो और उस तरफ आगे बढ़ो। द सन, एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन फर्स्ट में भी द सन का कार्ड था। तो भाई सभी के लिए नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी सारे पॉजिटिविटी जैसे लेकर आ रहे हैं लाइफ में, हैप्पी चेंजेस यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडिशनल क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2,
Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. तो यहाँ पे ऑप्शन 2 कहा जा रहा है कि जो होप होती है ना, तो वो बहुत सारी पॉजिटिविटी देती है। जब आप देखो आपके सामने कोई सिचुएशन है और आप पहले ही नेगेटिव हो जाओ, आपको एकदम से एंजाइटी होने लग जाएगी, आप परेशान होने लग जाओगे जब भी वो अभी हुआ नहीं है। दूसरी तरफ आप अपनी आंखें बंद करो और फील करो कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो गया है, आप बहुत खुश हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी। और यही एक मैनिफेस्टेशन का रोल भी है, एक टेक्निक भी है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो करिए, इससे ही पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे। जो कुछ बिगड़ा है, जो कुछ ख़त्म हुआ है, वो हील हो जाएगा। ऑप्शन 2 ओके। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और सब अच्छा होगा। ओके। Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड है। अगर इनर चाइल्ड हीलिंग की नीड भी नहीं है तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बच्चों की तरीके से खुश रहिए। जैसे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पार्क जाते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के हंसने की, खिलखिलाने की, हल्ला मचाने की आवाज़ें आती रहती है। तो वैसे ही थोड़ा बहुत गेम्स खेल लीजिए, बाहर आउटडोर्स जाके थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। इवन अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। और देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही हमें पॉजिटिव रखती हैं, यही जीवन जीने का ढंग है। क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं। दुख है तभी तो हमें सुख की कीमत पता है ना। तो बस ये है कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है इस टाइम पीरियड में, बहुत सारा ख्याल रखना है, थोड़ा सा नहीं, अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ख्याल रखना है। जो भी कुछ डैमेज हो चुका है बेसिकली नेक्स्ट 15 डेज उसकी रिपेयरिंग का वक्त है, ठीक है। जो भी कुछ इमोशनल डैमेज हुआ या फाइनेंशियली कुछ लॉसेस आप लोगों को हुए, तो अभी जस्ट उनसे रिकवर करने का यहाँ पे वक्त है आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। ऑप्शन 2, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन, या फिर से वर्कआउट की जगह आप थोड़ी देर कुछ भी गेम्स वगैरह खेल ले रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। आप लोग वॉक कर रहे हो, आप लोग रनिंग कर रहे हो, तो ये सब कुछ अच्छा रहेगा। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हैं और जिनकी वजह से कहते हैं ना कि ना दिन चैन पड़ रहा है, ना रात में नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा लाइफ जो है वो एकदम उथल पुथल सी मच रखी है। तो वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिलेगा भाई, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको भी लेट्स गो करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ टाइप मुझे नज़र आ रहा है। सेक्रेट ग्रेटिट्यूड, रिवरेंट अप्रिसिएशन एंड प्रेयर। भाई ग्रेटिट्यूड में बहुत ही ताकत होती है। ऑप्शन 2, तो जो चीज़ें आज आपके पास हैं, अभी हैं, पहले उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए और फिर आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करिएगा। अब चैलेंज लीजिए कि नेक्स्ट 10 डेज तक आप डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखोगे और उसमें 10 पॉइंट्स मिनिमम लिखोगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको याद आती जाए सबके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, जिस भी रूप में मानते हो उनका नाम लिख दो, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू महादेव। तो इस तरीके से आप अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखें, ठीक है ना। थैंक यू मेरी जॉब के लिए, थैंक यू मेरे पास घर है, थैंक यू मेरे पास कार है, थैंक यू मेरी मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, थैंक यू सो मच मेरे पास इतने सारे अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू सो मच मेरे पास ये फ़ोन है, ये लैपटॉप है। तो इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं हम किसके लिए थैंकफुल हो, हमारे पास कुछ है ही नहीं, और ये बहुत गलत बात है। आप लोग देखोगे तो आपके पास बहुत कुछ है थैंकफुल होने के लिए। इट इज़ योर माइंड सेट कि आप क्या देख रहे हो, नेगेटिविटी देख रहे हो या पॉजिटिविटी देख रहे हो। तो पॉजिटिविटी आप लोगों को देखनी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अबंडेंस। सो भाई काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं ऑप्शन फर्स्ट में और आप में। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट की लाइफ में भी था। और जैसे मैंने कहा कि दिवाली आने ही वाली है, यानी ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है सभी के लिए। लोग अपने लिए ज्वेलरीज लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, तो ऐसी कोई परचेज़ भी नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग अपने लिए कर सकते हो। कुछ कीमती चीज़ आप लोग अपने लिए ले सकते हो, कोई बड़ी परचेज़ आप अपने घर के लिए अपने लिए कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग कुछ लोग के लिए ऐसा मैसेज मिला जैसे कुछ लोग अपने घर के मंदिर में अपना मंदिर सजा रहे हैं, वहाँ पे आइडल्स लेकर आ रहे हैं, मूर्ति लेकर आ रहे हैं। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ऑप्शन 2।
हीलिंग के पाथ पे आप लोग अभी आगे बढ़ चुके हो, अब बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो हीलिंग भी धीरे धीरे हो जाएगी, बस इतना सा है। ओके, सो भाई ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको उससे हेल्प मिली होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी ये रीडिंग, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, किन बातों को आप आगे जाके फॉलो करोगे, ज़रूर से बताना। ओके, एंड साथ में अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो अपने लिए या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।